हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है मैस्लॉज की थ्योरी है, जिसमें हम हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो मोटिवेशन थ्योरी कहलाती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो मैस्लो ने दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सीडीपी के लिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। जहाँ कहीं भी पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, चाहे सी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, यूपी टेट हो, जितने भी हमारे पास टीचिंग एग्जाम है उनके लिए मैस्लो का जो टॉपिक आता है, मैस्लो की जो थ्योरी आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ में आज हम इसको बिल्कुल समझने वाले हैं और एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट वाइज में इसमें कुछ ट्रिक्स के साथ में, कुछ एग्जांपल्स और कुछ फिगर्स के साथ में हम लोग इस वीडियोज़ को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इसको टॉपिक को कि कहाँ पर ये अप्लाई होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है पढ़ने की। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, कोई भी डिले नहीं करेंगे। मैस्लो के आवश्यकता के सिद्धांत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसान शब्दों में। तो देखो, अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है भाई अब्राहम मैस्लो। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैस्लो का जिक्र जरूर आता है। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है भाई? सबसे पहले तो ये आती है थ्योरी ऑफ नीड्स, भी इसको बोला जाता है हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको हम बोलते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ से आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं सीडीपी के, वहाँ पर आपसे मैस्लो से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और मैस्लो यानी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ईजी भी है। इसको आप अपनी डेली लाइफ के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं। तो समझते हैं कि भाई जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसमें मैस्लो ने क्या क्या बोला है। कि देखो, ये बोलते हैं कि जो भी मानव का जो भी आवश्यकताएँ होती हैं वो विभिन्न स्तरों के माध्यम से पूरी होती हैं। जो जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं तो उनका एक अलग अलग क्रम बना हुआ है, और वो क्रम क्या है उसको मैस्लो ने डिफाइन किया है। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज़ देखते हैं। ये है हमारे पास अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम लें तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके पेरेंट्स जो है माइग्रेटेड थे, जो प्रेजेंट में यूक्रेन है वहाँ से इनके पेरेंट्स थे जो अमेरिका में माइग्रेट हो गए थे फिर, और इसीलिए ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहलाए गए। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। क्लियर होगी? तो इनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है? हायरार्की ऑफ नीड्स बोला जाता है। ये बोलते हैं कि जो भी मनुष्य के अंदर अनमेट्स नीड होती है, अनमेट्स नीड का मतलब क्या होता है? जो भी अधूरी इच्छाएं होती हैं, है ना, अधूरी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए अलग अलग टीयर्स में, अलग अलग क्रम में मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखो, नीड्स अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे पहले हो सकता है साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, तो हो सकता है कि किसी मनुष्य के लिए साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी की जो एक्स नीड है वो किसी की वाई नीड्स से, उसका क्या कंपैरिजन है, यानी कि जो नीड एक्स है, फॉर एग्जांपल के लिए बोला जा रहा है कि कोई भी एक नीड है उसकी ज़्यादा महत्व है, नीड कोई भी आवश्यकता वाई है। तो इन चीज़ों को ही हमें समझना है कि क्या बोल रहे हैं मैस्लो, पूरी थ्योरी इनकी जो है क्या बोल रही है। तो हायरार्की ऑफ नीड्स आपको समझ में आ गई। जो अनमेट्स नीड होती हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अधूरी जो इच्छाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हायरार्की दी गई है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवश्यकताओं का पदानुक्रम बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं भाई। देखो, ये है पिरामिड की फॉर्म में हायरार्की ऑफ नीड्स दी गई है अब्राहम मैस्लो ने। मैस्लो की थ्योरी है भाई। तो ये हायरार्की यानी कि पदानुक्रम इन्होंने किस फॉर्म में दिया है? पिरामिड की फॉर्म में दिया है। अब इस पिरामिड में इन्होंने टीयर के हिसाब से दिया है। टीयर 1 से टीयर 5 तक इनकी नीड्स जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? टीयर 1 में सबसे पहले आता है इनके फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो भी शारीरिक ज़रूरत होती हैं वो इस पिरामिड के सबसे बेस पे रखी गई है, यानी कि सबसे पहली और प्रारंभिक जो आवश्यकता होती है मनुष्य की वो क्या है? फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक नीड्स। तो इनको अभी डिस्कस करेंगे। अभी अब हम ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद जो आती है जो टीयर 2 पे, ये क्या है भाई? टीयर 1 है। ये जो आ गया आपका ये है टीयर 2। अब इसमें सेफ्टी की नीड, यानी कि सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं। थर्ड टीयर पर आता है हमारे पास में लव एंड बिलोंगिंग्स, जो भी हमारे प्रियजन हैं। उसके बाद आता है एस्टीम नीड, ये आपकी टीयर 4 पर आती है जाके।
और लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षीकरण जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारी कौन सी है, टीयर 5 पर जाकर आती है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, ये हायरार्की जो है नीचे से ऊपर की ओर चलती है। अब कौन से टीयर 1 में क्या है, टीयर 2 में क्या है, इनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक पूरा पिरामिड है जो बताया है मैस्लो ने कि ये नीड्स होती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, टीयर 1 से टीयर 5 की तरफ फॉलो करती हैं। अब इनको समझते हैं भाई। तो देखो मैस्लो की आवश्यकता के अनुसार कितने प्रकार में स्तरों में विभाजित किया गया है, जो भी हमने पीछे देखा 5 टीयर्स में इसको विभाजित किया गया है, जो पदानुक्रम है। पहला आता है हमारे पास शारीरिक आवश्यकताएं जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये सबसे बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, पानी। भाई जो भोजन होता है, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, वायु हो गई, यानी कि जो बेसिक नीड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड कहलाती हैं, और जो पदानुक्रम के अनुसार टीयर 1 पर यानी कि सबसे नीचे पिरामिड में ये रखी गई हैं। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, व्यक्ति अन्य आवश्यकताओं की प्राप्ति को नहीं सोच सकता। मैंने आपसे यही बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी हमारी अनमेट्स नीड होती है, यानी कि सबसे पहले हमारी जो आवश्यकताएं वो कौन सी होंगी, हमें भूख लग रही है तो पहले हम अपनी भूख की नीड शांत पूरी करेंगे, या फिर पहले हम अपने मनोरंजन के बारे में सोचेंगे? नहीं, हमारी जो भूख है वो क्या है, बेसिक है। जो जैसे भोजन हो गया, या फिर पानी हो गया, या फिर होम हो गया, हाउस हो गया, रहना हो गया, स्लीप हो गया, सोना हो गया, तो ये सब कैसी है, फिजियोलॉजिकल नीड है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको समझते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मैस्लो बोलते हैं कि जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं टीयर 1 में, जो भी हमारी शारीरिक नीड्स होती हैं वो क्या कहलाती है, सबसे ज़्यादा बेसिक नीड कहलाती हैं सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए। और ये किससे, देखो फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि ये बच्चा है, इसकी जो बेसिक नीड क्या है, एक हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक ज़रूरतें होती हैं। इसको हम और अच्छे अगर तरीके से समझें, जैसे हमारे स्कूल्स में मिड डे मील जो प्रोग्राम होता है वो किस लिए होता है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए ही होता है कि अगर बच्चे को भूख लगेगी और उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई लिखाई तो बाद में ही करेगा जब तक उसकी जो भूख वाली नीड है। तो इसीलिए मिड डे मील प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया था स्कूलों में कि बच्चे की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही बच्चा लर्निंग करेगा, अगली अपनी आवश्यकता के को पूरा करेगा। तो ये हंग्री स्टूडेंट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन लर्निंग, कहने का मतलब जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि अगर बच्चा भूखा है तो वो पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, पढ़ाई लिखाई उसके दिमाग में जाएगी नहीं, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, केवल उसको क्या समझ में आएगा कि उसे भूख लगी है। इसीलिए मिड डे मील प्रोग्राम जो है टीचर्स और के माध्यम से सरकारी स्कूल्स में चलाया जाता है, जिससे बच्चे की टीयर 1 की फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है। आगे बढ़े, उसके बाद आता है जब टीयर 1 की हमारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं जो टीयर 1 में है, उसके बाद आता है सेकंड लेवल जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा की आवश्यकता यानी कि सेफ्टी नीड। जब शारीरिक अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, तब व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक सुरक्षा हो सकती है, आर्थिक हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है। तो ये देखो भाई सामने हमारे क्या है, सेफ्टी नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सोसाइटी में रहता है तो उसके लिए सेफ्टी उसकी मनी के टर्म्स में यानी कि इकोनॉमी के टर्म्स में भी हो सकती है, या फिर जैसे कोई क्राइम होता है उससे बचने की एक जो सेफ्टी होती है वो हमें ध्यान रखनी होती है। बच्चे के टर्म में बात करें तो जब वो क्लास में जाता है तो उसको पनिशमेंट से बचने की नीड होती है ना, कि उसको लगता है कि भाई मेरे को टीचर से पनिशमेंट ना मिल जाए। तो यहाँ भी क्या बच्चा सेफ्टी के बात नहीं, सेफ्टी के बारे में सोचता है। लेकिन ये सब कब हो सकता है, जब उसकी टीयर 1 की जो बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे बेसिक नीड्स हो गई, खाना पीना रहना, अगर वो पूरी होंगी उसके बाद ये टीयर 2 पर पहुंचेगा, सेफ्टी नीड्स पर पहुंचेगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, यानी कि टीयर नंबर हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। अब ये क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग्स। तो अगर हमारे पास 2 टीयर पूरे हो गए हैं तब तीसरे में आता है लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि जब सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति प्रेम और मित्रता और सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है, और यह स्तर सामाजिक संबंधों और समुदाय पर एकता पर केंद्रित करता है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, अगर आपके पास घर है, खाना है, रोटी है, कपड़ा है, सेफ्टी है, उसके बाद अब आप सोचोगे कि भाई जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अब आप फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचोगे, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, फैमिली, तो ये सारे रिलेशन जो डेवलप करोगे वो टीयर 3 के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम सम्मान की आवश्यकता। अब हमारे पास टीयर 3 भी पूरा हो गया है, तो अब हमें
देखो जो जो चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम उनके बारे में सोचते हैं जो अनमेट नीड्स है, जो मैंने आपको बताया था। तो सम्मान की आवश्यकता, भाई सोसाइटी में आपका सम्मान हो, समाज में आपका सम्मान हो, एस्टीम नीड्स जिसको बोला जाता है। यह स्तर आत्मसम्मान, मान्यता, प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। इसमें 2 प्रकार की आवश्यकताएं शामिल होती हैं। पहला क्या है, आत्मसम्मान, कि आपका सेल्फ स्टीम। दूसरा, दूसरों से मान्यता, यानी कि रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर। आप चाहते हैं कि भाई दूसरे भी आपका सम्मान करें, आपका अपना भी सम्मान होना चाहिए और आप दूसरों से भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन से टीयर में देखी जाती है, टीयर 4 में देखी जाती है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो मैस्लो ने दी है। ये कब आएगी, जब नीचे के तीनों टीयर आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखो, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा दूसरों से मान्यता। दूसरों से मान्यता कब होगी, जैसे सामाजिक स्थिति, आपका सोसाइटी में, सोसाइटी आपको डिफाइन करेगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या दूसरों के प्रति कितना दयावान है, या इसका सोसाइटी में क्या योगदान है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एस्टीम नीड्स कहलाती है। ठीक है, और ये सब कब डेवलप होती हैं ये सारी नीड्स, जब नीचे के आपके टीयर पूरे होते जाते हैं। लास्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स। तो देखो यही है, ग्राफिकल मेथड से हम समझ सकते हैं इसको, सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसके अंतर्गत दूसरा क्या आता है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। तो रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर में अब व्यक्ति सोचता है कि मैं ऊपर रह के और जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिस्पेक्ट पाऊँ। तो ये क्या हो गया, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर हो गया। और सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको पता है कि भाई दूसरों को जब आप हेल्प करोगे तो वो एक तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट ही है, यानी कि अपने आप को, अपने मॉरल पर, अपने वैल्यूज़ पर जब आप टिके होते हो तो वो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं भाई, 5वां जो टीयर आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सबसे टॉप वाला जो पॉइंट आता है, यानी कि आत्म वास्तविकता की आवश्यकता। यह आवश्यकता का सबसे उच्च स्तर है जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमताओं को पहचानता है, यानी कि जो उसकी एबिलिटीज होती हैं, जो उसकी काबिलियत होती हैं, इस लेवल पर बंदा उस तरीके से वर्क करता है कि अपना फुल पोटेंशियल, अपने पूर्ण जो भी सृजनात्मकता है उसके अंतर्गत, नैतिकता है, समस्या समाधान करने की जो विधि है, व्यक्तिगत विकास शामिल है, तो अपनी पूर्ण क्षमताओं के अनुरूप कार्य करता है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर। तो देखो समझें अगर इसको हम एक मेथड के थ्रू कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टीयर 5 हमारा क्या है, कि यहाँ बंदा मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब क्या है, अपने पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य करता है। और जो व्यक्ति वो बनना चाहता है कि जैसे जो भी उसकी महत्वाकांक्षा है कि एक पर्सन जो है, एक अगर उसकी एक ड्रीम है कि वो आगे चलकर क्या बने, एक आइडियल टीचर बने, तो ये क्या है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। क्लियर हो गई बात। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट चाहता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे क्लास में, तो ये क्या है, कुछ गोल है। तो इसमें क्या होता है, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल, अपना जितने भी क्षमता है उसका इस्तेमाल करता है इस टीयर पर पहुंचकर, या इस टीयर पर पहुंचने के लिए। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर 5 टीयर हो गए। इसके बाद भी एक टीयर और दिया है मैस्लो ने, जो इस पदानुक्रम में सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं भाई। तो ये आपके जितने भी मैंने 5 टीयर हैं वो क्लियर कर दिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट लीव कर देना भाई, कहीं भी आपको डाउट आता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हो भाई, कमेंट आपके ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ काफ़ी मेहनत के साथ में बनता है भाई, है ना। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, आप इजीली आंसर कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, उस सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए हायरार्की ऑफ नीड्स में। तो देखो क्या है भाई, यहाँ पर पदानुक्रम, जो हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है, निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन सी होती है, जो सबसे नीचे होती है। जो टीयर 1 जो हो गया वो क्या है, हमारी निम्न आवश्यकताओं की होगी, जैसे शारीरिक सुरक्षा पहले पूरी होनी चाहिए, इसके बाद उच्च आवश्यकताएं जैसे प्रेम हो गया, सम्मान, आत्मविश्वास, ये सब होते हैं। तो ये सिद्धांत के तत्व हैं। उसके बाद क्या है, यह स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होने पर भी व्यक्ति अगले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब है, अगर आपकी टीयर 1 की आवश्यकता पूरी होगी, जो बेसिक नीड है, तभी आप कहाँ जाएंगे, टीयर 2 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है अधोमुखी या पुनरावृत्ति, यानी कि रिग्रेशन और रिवर्सन। यदि किसी स्तर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है या बाधित हो जाती है तो व्यक्ति पुनः उसी स्तर पर आ जाता है। तो इसको समझेंगे अभी हम क्या है, इसको एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ देखो भाई, ये हमारे पास एक फिगर है। अब इस फिगर के माध्यम से हम क्या समझ रहे हैं, ये फिगर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जो नीड्स हैं, जो ये पिरामिड हमने हमारे सामने है, तो इसकी जो नीचे वाली जो ये एस्टीम नीड्स से जो नीचे के टीयर है, यानी कि टीयर 4 तक की अगर मैं बात करूं, टीयर 1 से लेके
टीयर 4 तक की अगर बात की जाए तो वो क्या कहलाती है, डिफिशियंसी नीड्स कहलाती है। डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, उनको पूरा करने वाला जो चरण है वो कहाँ तक रहता है, हमारा टीयर 4 तक रहता है। और उसके टीयर 4 के बाद में जो ऊपर का क्रम है जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि टीयर 5 बोल रहे हैं, तो ये क्या है भाई, ये ग्रोथ नीड है। यहाँ इस लेवल पर जाकर व्यक्ति क्या करता है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है यहाँ पर जाकर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करती है कि आपकी डिजायर क्या है, क्या आप चाहते थे अपने जीवन में बनना। तो ये तभी पूरा हो सकता है अपने जीवन से आपको क्या चीज़ें सीखी आपने, या क्या आपका अल्टीमेट गोल था। ये सब चीज़ें बंदा कब देखता है, जब उसकी जो डिफिशियंसी नीड्स होती है। डिफिशियंसी नीड्स का मतलब कि यानी कि जिन चीज़ों के आपके पास में कमी है, अगर वो ज़रूरतें जब आपकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद ही अपने गोल के बारे में व्यक्ति देखता है, ठीक है। यानी कि आपको भूख लग रही है तो आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि मुझे जीवन में क्या बनना है, पहले आप सोचोगे कि भाई भूख लग रही है, खाने का इंतजाम हो जाए। खाने का इंतजाम हो गया कि भाई मुझे रहने का इंतजाम हो जाए। रहने का इंतजाम हो गया कि भाई मेरे को सेफ्टी मिल जाए, जहां मैं रह रहा हूं मुझे सुरक्षा प्रोवाइड हो जाए। ये जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप आगे बढ़ के सोचोगे कि भाई मेरे प्रियजन कौन कौन है, अपने कुछ दोस्त बना लेता हूं, अपनी फैमिली बना लेता हूं, इसके बारे में सोचोगे। इसके बाद अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचोगे। अब ये क्या है, ये सारी चीजें डिफिशियंसी नीड्स हैं कि मतलब ये आपको जो कमियां थी वो आपने अपनी इन नीड्स के थ्रू पूरी कर ली हैं। अब आप सोचोगे कि यार कुछ लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ बड़ा करते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उस वाले टीयर 5 को हम बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये जो पदानुक्रम है एजुकेशनल शिक्षा में इसका क्या योगदान है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई हम सीडीपी में पढ़ रहे हैं, इसका शिक्षा में क्या योगदान है। इस थ्योरी का, मैस्लो की थ्योरी का, प्राथमिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, जैसे बुनियादी शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। तो हम टीचर को पता होना चाहिए कि भाई प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं बच्चे की, इसलिए ये मैस्लो की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सकारात्मक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि छात्रों के बीच में प्रेम भावना, संबंध की भावना विकसित करने के लिए, और गतिविधि सहयोगात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप लर्निंग बोलते हैं, तो वो इसके माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं। सम्मान और मान्यता जिसको बोलते हैं, छात्रों की उपलब्धि की सराहना करना और उन्हें मान्यता देना ताकि उनका आत्मसम्मान विकसित हो सके, इसलिए हमें जरूरी है मैस्लो की थ्योरी को पढ़ना। स्वयं को व्यक्त करने के अवसर, अब देखो छात्रों को, शिक्षकों को छात्रों को उनकी सृजनात्मकता के अनुसार, उनकी क्रिएटिविटी, बच्चों की सृजनात्मकता क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनको अपने भावों को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। तो भाई इन क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैस्लो की थ्योरी का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, जो टीयर 6 आती है वो हमारे सामने कौन सी है, ये है हमारे पास टीयर 6, जो सबसे लास्ट स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ट्रांजैक्शंस। अब सेल्फ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि आदमी जो है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो उसके गोल्स वगैरह हैं, अब वो पूरा करने के बाद में आप सोचता है कि भाई जो क्या ये मोह माया क्या है, इसके बारे में सोचना, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, धार्मिक बनने की कोशिश करता है इस स्टेज पर जाकर, जो टीयर 6 है। और ये कब होगा, अब देखो ये कब होगा, जब नीचे की सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद। अब आप कहोगे कि भाई इस नीड पर पहुंचने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है, अगर हमारी टीयर 1 की नीड पूरी हो गई तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, तो उसके बाद वो डायरेक्ट अपनी टीयर 5 की नीड भी पूरी कर सकता है और टीयर 6 की भी नीड पूरी कर सकता है, ठीक है। अब ये आलोचना हुई थी, तभी अपने मैस्लो ने इस चीज़ में संशोधन किया था। देखो मैस्लो की थ्योरी की आलोचना पर हम बात करें कि व्यक्तिगत मतभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की मैस्लो का सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और प्राथमिकता भिन्न हो सकती है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो है इन स्टेजेस के थ्रू, यानी कि इन टीयर और इन लेवल के थ्रू ही ऊपर जाए। हो सकता है कि एक व्यक्ति को खाना मिल रहा है, अब उसका एक गोल है कि भाई मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलेशन नहीं बनाने, मुझे केवल अपने गोल पर काम करना है, तो वो कर सकता है। या फिर सबसे ऊपर की मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है, यानी कि धार्मिकता में ही जाना है, मुझे ग्रंथों के बारे में जानना है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, तो वो उसका गोल हो सकता है। तो वो टीयर 6 पर भी डायरेक्टली जंप कर सकता है टीयर 1 के साथ में। टीयर 1 अगर उसका पूरा हो गया तो टीयर 5 या टीयर 6 भी वो चूज कर सकता है, ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव, विभिन्न संस्कृतियों में आवश्यकताओं की प्राथमिकता और उनका क्रम भिन्न हो सकता है। और या फिर
मैस्लो के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ऐसा भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, ऐसी भी आलोचना इनके सिद्धांत की जाती है। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ मैस्लो क्या बोल रहे हैं इस मैसेज में कि भाई देखो, ये बोल रहे हैं कि 100% जो है, जो नीड्स होती है वो इन जो भी इन्होंने अपने स्टेजेस बताई उसके माध्यम से पूरी कर ली जाती हैं। ठीक है, इन्होंने अपने स्टेज में ये वाली बात बोली है। अब इसके अलावा जो है इन्होंने जो कहा है कि 100% जो है नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति टीयर 1 के बाद में टीयर 2 पर पहुंचता है, अपनी सेफ्टी नीड पर पहुंचता है, और हो सकता है वो टीयर 3 पर जाने पर स्लिप हो जाए, यानी कि वो नीचे गिर जाए। उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोबारा से उठता है, दोबारा से फिर टीयर 3 के लिए प्रयास करता है। तो इस तरीके की भी क्रियाएं हो सकती हैं जो मैस्लो ने अपनी थ्योरी पे बताया है। इन्होंने बोला है कि भाई 100% पूरे आप अगर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 फॉलो करो तो आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो है टीयर 1 पार करता है, टीयर 2 पार करता है, तो हो सकता है टीयर 3 पर पहुंचने से पहले वो नीचे गिर जाए, फिर दोबारा से उसे अपने टीयर 2 को प्राप्त करना पड़े। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोविड में पेंडेमिक जब हुआ था तो कोई व्यक्ति अगर अपनी टीयर 1 की नीड्स पूरी कर चुका था और सेफ्टी की नीड्स पूरी कर चुका था और वो टीयर 3 यानी कि अपने फ्रेंड्स बना रहा था, अपनी फैमिली को डेवलप कर रहा था, तो उस कंडीशन में, जब पेंडेमिक की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के पेरेंट्स, किसी के मदर या किसी के रिलेटिव उससे बिछड़ गए हों, तो वो इस लेवल पर जाकर नीचे गिर जाता है। अब दोबारा से उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को फिर बनाना पड़ेगा, इस फेज को फिर से दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था भाई पूरा मैस्लो की थ्योरी का पूरा निष्कर्ष जो मैंने आप लोगों के सामने निकाल के रख दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक डाउट सेशन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों की ले लेंगे। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इसी तरीके का कंटेंट आपको उत्तराखंड टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए मिलता रहेगा।